बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड अदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। और आज का व्लॉग जो शुरू किया है मैंने बिल्कुल सुबह सुबह से मॉर्निंग के टाइम से। यहाँ पर तकरीबन 6 बज चुके थे और सबसे पहले तो मैंने 5:30 उठ की नमाज़ पढ़ी है और तस्बीह वगैरह की है। उसके बाद मैंने अयान को उठा दिया है और अपने लिए मैं पानी गर्म करके लेके आई थी। तो मैंने कहा चलो जब तक वो फ्रेश हो रहा है तो मैं तब तक ये पानी पी लेती हूँ, गर्म पानी जो सुबह सुबह उठ के पीना चाहिए, बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए भी। तो सुहान की शर्ट मुझे रात को प्रेस करना याद नहीं रहा था तो मैं अब उसकी शर्ट प्रेस करने लगी थी। और यहाँ पर जी शर्ट मैंने प्रेस कर दी थी। अयान भी रेडी हो के आ गया है और अब उसको ना फटाफट से मिस्टेक्स जो थी ना पहले सारी वो लिखवा रही हूँ। सारी पहले वो लिख लेगा, उसके बाद में सारा इसका ना सिलेबस जितना भी है ना वो मैं एक दफ़ा सारा सुन लूँगी, क्योंकि ये अच्छा हो जाता है। एक दफ़ा दोबारा सारा सुबह भी बच्चे रिवाइज़ कर लें तो उनके लिए भी ज़रा आसानी हो जाती है, माइंड में रह जाता है, कुछ भी माइंड से निकलता नहीं है। तो बस यहाँ पर अयान बैठा लिख रहा है और बाहर इतना अच्छा मौसम हुआ है। अभी धूप तो नहीं निकली लेकिन बहुत प्यारी ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी। तो दिल कर रहा था कि वॉक करने जाएं किसी ऐसे ग्राउंड वगैरह में, लेकिन जा ही नहीं सकते। तो बस ना ही कोई घर के करीब ग्राउंड है। तो बस फटाफट से जी मैं अयान का सुन लेती हूँ और फिर इनके लिए चाय बनाऊँगी। बच्चों ने आज चाय बिस्किट का नाश्ता करना था और अयान को लिखवाने के बाद मैंने सुहान को भी उठा दिया था, उसको भी मैंने रेडी वगैरह किया। वो भी अभी कुछ कोशिश करते हैं कि मैं खुद ही रेडी हो जाऊँ। तो यहाँ पर जी बच्चे फ़ारिग हो गए थे। अयान का मैंने सारा टोटली सुन लिया था और जो लिखवाना था लिखवा लिया था। बच्चे नाश्ता कर रहे हैं और बस अब बिल्कुल बस जाने ही वाले हैं, थोड़ी देर रह गई है। सुहान ने 7:30 जाना होता है और इन लोगों का पेपरों के दौरान में 8 बजे स्कूल लग रहा है। तो बस ये नाश्ता वगैरह करेंगे और फिर चले जाएंगे मिल के स्कूल। सुहान को पहले उतारते हैं और उसके बाद फिर अयान चला जाता है। अच्छा जी, बच्चों को भेजने के बाद ना मैंने यहाँ पर फटाफट से मैंने कहा चलो कमरे की मैं हालत सही कर दूँ, बेडशीट वगैरह भी चेंज करनी थी तो मैंने कहा वो भी फटाफट से चलो लगते हाथ सुबह ही कर दूँ। फिर सारा दिन कामों में इतना मसरूफ़ गुजर जाता है कि फिर याद ही नहीं रहता और फिर मशीन भी लगानी होती है। तो फिर उस टाइम पे यान के बाबा सोए होते हैं या सुहान को छुट्टी होती है। तो यहाँ पर जी कमरा शमरा मैं सारा सेट करके आ चुकी थी। रात में ही आई थी ग्रोसरी, तो इसको ऑर्गेनाइज़ नहीं किया था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, कल बहुत ज़्यादा काम था, बहुत थकावट हो चुकी थी। तो फिर मैंने कहा चलो मैं सुबह ही कर लूँगी, पड़ी रही यहाँ पे सारी चीज़ें, कुछ नहीं होता। तो यहाँ पर ये जो वॉशरूम में रखने वाली चीज़ें हैं, साबुन और पेस्ट वगैरह, ये वॉशरूम में रखेंगे और बाकी सारी दालें वगैरह ऑर्गेनाइज़ करेंगे, बाकी चीज़ें भी सारी। दालों का कोई मैंने ऐसे डब्बा नहीं बनाया हुआ, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी हम दालें लेते हैं तो वो मैंने एक टोकरी में ही रखी हुई हैं। ऑयल और घी तो रात को ही मैंने डाल दिया था, मतलब ऑयल मैंने ऐसे डिब्बे में रख दिए थे सारे पैकेट और घी को मैंने इस डिब्बे में फ़िल कर दिया था। तो बस हाँ, मैं कह रही थी कि दालों का तो मैंने कोई दालों के जैसे अलग अलग डिब्बे होते हैं मैंने वो नहीं बनाया हुआ, बिल्कुल पाइया पाइया के हिसाब से हम लोग मंगवाते हैं, 3 बंदे होते हैं खाने वाले। तो फिर मैं ऐसे ही शॉपर में ना बंद करके ना एक टोकरी में रख देती हूँ। तो यहाँ पर दूध भी उबल रहा है और स्कूल से आ गया है और देखती हूँ कि मैं वो साथ वाले रूम में क्या कर रहा है। बस बच्चे टिक के बैठते नहीं हैं, कुछ ना कुछ लगे रहते हैं करने। दराज के साथ लगा हुआ है, कुछ निकाल रहा है, कुछ रख रहा है। और बच्चों की कबर्ड भी ऑर्गेनाइज होने वाली है। जब बच्चे खुद कपड़े निकालते हैं ना तो सारे कपड़ों का हशर कर देते हैं। वो लोगों के कपड़े पड़े हुए हैं तो बस अब उनका भी मौसम आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है तो इनको भी बस अब धुले हुए हैं सारे, इनको भी टैची में रख देंगे। और फिलहाल अब ये पेंटें शर्टें वगैरह जो चल रही हैं यही पहनेंगे। कहीं आने जाने के लिए जो कपड़े होते हैं वो तो हैंग ही हैं। तो बस इसको भी टाइम लगा के इसको भी ऑर्गेनाइज़ करना है। बस सारा दिन काम में ऐसे गुजर जाता है, कोई टाइम ही नहीं मिलता कि कोई एक्स्ट्रा काम भी किया जाए, अलग से टाइम। तो फिर मैंने सोचा कि अब क्या बनाएं। अयान के पापा तो आज गए थे दोस्तों के साथ नाश्ता करने। उनका अक्सर ही प्रोग्राम बन जाता है दोस्तों के साथ नाश्ता करने का, हर फ्राइडे या सैटरडे संडे वगैरह, या हफ्ते में कभी 2 दफ़ा भी। तो वो फिर दोपहर में खाना नहीं खाते। अयान ने तो आके स्कूल से खाना खाना था, नाश्ता भी वो नहीं कुछ इतना ख़ास करके गया था और लंच तो बिल्कुल भी नहीं लेके जाते पेपर्स के दौरान। फिर मैंने कहा चलो फटाफट से ना मैं आलू बॉयल कर देती हूँ तो आलू वाली पराठे बना लेंगे, बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, सुहान भी और अयान भी। तो फिर मैंने कहा चलो फटाफट से मैं वो उबालने के लिए रख देती हूँ ताकि वो टाइम से उबल जाएँ। तो यहाँ पर जी चनों को मैं एक डिब्बे में डाल के रख रही थी। मेरे पास ये डिब्बा फ्री था, इसमें बेसन था तो बेसन थोड़ा सा था वो ख़राब हो गया था, उसमें कीड़ियाँ पड़ गई थी। तो फिर मैंने उसको फेंक दिया और डिब्बे को अच्छी तरह धोया। तो मैंने कहा चलो जब तक बेसन वगैरह नहीं आ रहा तो डिब्बा खाली है तो इसमें ये चने फिल कर देते हैं।
तो भुने हुए चने खाने चाहिए, वैसे भी वेट लॉस के लिए भी अच्छे हैं और वैसे भी हेल्दी होते हैं। तो यहाँ पर जी इसको मैंने इस पे डाल दिया है और अब मैं रख दूँगी। आलू हमारे बॉयल हो रहे हैं। तो यहाँ पर जी पराठों का हो गया था प्रोग्राम कैंसिल। मैंने सोचा कि चलो क्यों ना आज आलू वाले नान बना के ट्राई किए जाएँ। मैदा मेरे पास पड़ा हुआ था तो मैंने कल सारा उसको ना अच्छे से छान लिया था। तो फिर मेरे पास ऐसे कोई प्रॉपर छाननी नहीं थी। मैंने बिल्कुल वो जो होती है ना चाय छानने वाली, उससे मैंने छाना था। फिर मैंने कहा फिर ये ना हो कि दोबारा से इसमें सुसरियाँ पड़ जाएँ, तो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बस उसका आटा वगैरह गूँदने लगी थी। मैंने कहा चलो गूँद के रख दूँ ताकि डो हमारी जो है ना वो राइस भी हो जाए। तो ये राशन जो मंगवाया था ना ग्रोसरी, तो इसकी सारी गिरा उन्होंने अजीब तरीके से लगाई होती है कि दालें ना बीच में गिरती रहती हैं। तो मैंने सारे शॉपर्स खोल के उनकी पहले सारी दोबारा से गिरा लगाई हैं और फिर दोबारा मैंने इनको सारा एक बड़े से शॉपर में रखा है। चीनी भी मैंने निकाल के साइड पे रख दी थी, उसको चीनी वाले डिब्बे में डाल दूँगी और जो बाकी बच जाएगी थोड़ी सी, वो फिर मैं ना एक साइड पे ही ऐसे रख दूँगी अलग से शॉपर में। अच्छा जी, यहाँ इस केबिन में मैंने ये टोकरी रखी है। मैंने आपको बताया था कि मैं टोकरी में ही शॉपर रख देती हूँ। मैंने कोई ये पैसे प्रॉपर डिब्बे शिब्बे नहीं बनाए हुए। तो वो टोकरी है, उसमें मैं सारे शॉपर वगैरह रख देती हूँ और जो पहले की चीज़ें थी वो भी मैंने सारी सेट करके रखी और बस यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज़ कर दी थी और यहाँ पर जी नान बनाने की तैयारी चल रही थी। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर लिंक शेयर करना है और मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में, मुझे फीडबैक लास्ट में देना है कि आपको मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं। इसी तरह के आपके लिए इंटरेस्टिंग व्लॉग लेके आती रहूँगी और जी दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी जी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।